चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट से जुड़ा ये मामला है। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। बिना नागरिकता के लिस्ट में नाम शामिल का आरोप है। रिवीजन पिटीशन पर आज बेहद अहम बहस होने वाली है और अब एफआईआर दर्ज करने की मांग का आधार क्या है? साफ तौर पे कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया है। ये सवाल बेहद अहम। कोर्ट में याचिकाकर्ता को सवालों के देने होंगे जवाब। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद में आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। ये मामला उस रिवीजन पिटीशन पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया कि बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर बेहद सख्त सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कितने सालों बाद अब एफआईआर दर्ज कराने की मांग का आखिरकार आधार क्या है? इतनी पुरानी जांच संभव कैसे है? आज होने वाली सुनवाई में याचिकाकर्ता को इन सवालों के जवाब देने होंगे जिस पर पूरे देश की राजनीतिक नजरें हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति भी लगातार बनी हुई है। स्तुति, देखिए आज बेहद अहम सुनवाई होनी है राउस एवेन्यू कोर्ट में। क्या कितने बजे ये सुनवाई है और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ पक्ष? बिल्कुल श्रुति, बता दें कि सोनिया गांधी का जो वोटर लिस्ट के इस मामले में आज सुनवाई होनी है। हालांकि ये याचिका दायर की गई थी कि सोनिया गांधी जो नाम है वो वोटर लिस्ट में पहले हो गया, उसके बाद में उनको जो है नागरिकता जो है उनको मिली है। ऐसे में पिटीशन पर राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कई सवाल पूछे गए थे। कोर्ट ने पुराने मामलों में एफआईआर दर्ज करने की मांग पर भी संदेह जताते हुए पूछा कि आखिर इतने साल बाद जांच किस आधार पर होगी। इस मामले में सुनवाई को लेकर आज जो है राउस एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि 30 मार्च को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने नाम को लेकर अपनी रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के दौरान ये कहा था कि उन पर जो मामले लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने जो अपनी नागरिकता हासिल की है वो वोटर लिस्ट में शामिल कराया गया था, उसके पहले की है। और तमाम उन्होंने कहा कि जो बुनियादी आरोप जो उन पर लगाए गए हैं और जो राजनीति से प्रेरित है। लेकिन देखिए 1980 के वोटर लिस्ट में, 1982 के वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम था। हालांकि बहुत पुराना मामला है, आपको बहुत सारी फाइलें खोलनी होंगी। अब कोर्ट की तरफ से जब याचिकाकर्ताओं से ये जवाब मांगा गया है, क्या कुछ माना जा रहा है? स्तुति, किस तरीके से जवाब दिया जाएगा? क्या ये संभव है कि आप उतने पुराने फाइलों को खंगाल ले, एक पुख्ता सबूत लेकर आए कोर्ट के सामने? बिल्कुल, देखिए पहले भी जब सुनवाई हुई तो इस दौरान ये चैलेंज किया गया था कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं और आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि आगे की 1980 में जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया गया, 1982 में जो है वो सोनिया गांधी की जो है नागरिकता मिलती है और उसके बाद 1981 की जो लिस्ट आती है उसमें नाम क्यों हटाया गया। ये तमाम आरोप जो है सोनिया गांधी पर लगाए गए थे। लेकिन ऐसे में कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आप किस आधार पर कह रहे हैं और आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट देना होगा। और अभी भी कहा कि इतनी पुराना जो मामला है इसमें अब जांच कैसे उठाई जा सकती है। तो आज देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला दिया जाता है। क्या कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से कोई ठोस सबूत पेश किए गए हैं? कांग्रेस की तरफ सोनिया गांधी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियादी हैं, हालांकि राजनीति से प्रेरित है। और सोनिया गांधी ने अपना जवाब जो है ये तलब किया और उनके बाद में कोर्ट में अगली प्रोसीडिंग में ये सवाल भी किए थे कि क्या इतना पुराना मामला पे जांच की जा सकती है। अब देखना होगा कि आज कोर्ट की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। बने रहिए स्तुति पाठक, आगे भी आपका रुख करेंगे। राउस एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है, किस तरीके से याचिकाकर्ताओं की तरफ से जवाब दिए जाते हैं, इस पूरे मामले पर देखना बेहद दिलचस्प होगा।